कैसे बना विकास दुबे जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा डॉन? क्या है विकास दुबे की निजी जिंदगी की सच्चाई, जो इस प्रकार से 8 पुलिसकर्मियों को दिन दहाड़े गोली मार दी गई? जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आकाश अपडेट पर। हेलो दोस्तों, मैं आकाश एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आकाश अपडेट पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हम आपको उन सभी खास इन्फॉर्मेशन से अवगत कराएंगे जो आपके लिए खास हैं और हमारे लिए भी खास हैं। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ रुख करते हुए हम आपको बताते हैं कि विकास दुबे कैसे बना जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा डॉन, और विकास दुबे की निजी जिंदगी की क्या है सच्चाई, क्या है उसका पॉलिटिकल करियर, किस प्रकार से उसे मिलती है सपोर्ट। इन सब की जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और वीडियो को पूरा देखें। तो हम आपको बताते हैं कि विकास दुबे के इतने चेहरे हैं कि उसे अच्छे अच्छे तक नहीं पहचान पाए। दुश्मनी निभाने में उसने अपने सगे संबंधी तक को नहीं छोड़ा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उसने अपने सगे चचेरे भाई की हत्या में उसका हाथ था, न बल्कि प्रेमिका से पत्नी बनी युवती और उसके भाई तक का भी वो जाने दुश्मन बन गया है। इन दोनों की हत्या के लिए वह लंबे समय तक कोशिश करता रहा है। आखिरकार विकास के भय की वजह से युवती उसके सामने उसकी शरण में आ गई और उसका भाई हमेशा के लिए यूपी छोड़कर चला गया। आपको बता दें कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हुए राजू खुल्लर और विकास दुबे वर्ष 1995 के आसपास एक दूसरे के संपर्क में आए थे। राजू खुल्लर जो शास्त्री नगर में रहता था और एक शातिर बदमाश था। कुछ ही समय में राजू और विकास एक दूसरे के साथ जिगराना हो गया और विकास के तमाम गैरकानूनी धंधे संभालने लगा। घर में आने जाने के कारण उसकी बहन सोनू से विकास के प्रेम संबंध हो गए। बाद में विकास ने सोनू से शादी की और अब राजू साला बन गया। इन वर्षों में विकास ने बेशुमार दौलत कमाई, सब की सब सोनू के नाम पर कर दी। विकास के साथ राजू खुल्लर की भी ताकत बढ़ने लगी। वर्ष 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के कार्यरत प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे और वर्ष 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या के बाद कभी विकास जेल में रहता था तो कभी फरार रहता था। अगले 5 वर्ष इसी लुका छुपी में बीते। इस दौरान विकास की सारी सत्ता काफ़ी हद तक राजू खुल्लर और उसकी बहन सोनू के पास रही। इसी बीच सोनू के संबंध विकास के एक बहुत ही खास आदमी से हो गए। उसका खुलासा हालांकि अभी नहीं हुआ है। फिर तीनों ने विकास से दूरी बनाने का प्रयास किया। राजू और उसकी बहन सोनू काफ़ी समय तक गायब भी रहे। राजू सोनू के नाम विकास की खरीदी हुई जमीन और जायदाद को बेचने की तलाश में था। इसी बीच संतोष शुक्ला हत्याकांड के विकास जेल से छूट गया। राजू और सोनू की इस प्लानिंग का पता चलने पर विकास बदले की आग में जल रहा था। इसी के साथ विकास दुबे की माता के बयान के बाद हमें पता चला है कि 5 साल भाजपा, 15 साल बसपा और 5 साल सपा में रहने के बाद की विकास दुबे का पॉलिटिकल करियर काफ़ी मजबूत था, जिसके बाद वह किसी भी स्थान पर किसी भी मंत्री की मदद ले सकता था। विकास दुबे को अपनी पत्नी के धोखे से ज़्यादा अपने द्वारा कमाई गई जायदाद से ज़्यादा लगाव था, जिसके बाद विकास अपने दर्जनों साथियों के साथ राजू खुल्लर और सोनू को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए निकल पड़े। उस दौर के लोग बताते हैं कि सोनू की तलाश में विकास दुबे ने शास्त्री नगर में स्थित उसके घर पर धावा बोला। उसी के साथ साथ मोहल्ले के कई घरों की भी तलाशी ली, मगर सोनू नहीं मिली। इस धोखेबाजी से विकास इतना बौखलाया हुआ था कि राजू का यूपी में रहना मुश्किल कर दिया। भाई के फरार होने और विकास के निजी व्यक्ति का साथ देने से मना करने पर सोनू ने विकास के सामने सरेंडर कर दिया। बताते हैं कि उसके बाद फिर से सोनू ने नाम बदलकर विकास का काम करना शुरू कर दिया। चर्चा तो यह भी है कि विकास दुबे के लखनऊ आवास में बतौर पत्नी साथ रहने वाली महिला रीचा दुबे ही सोनू है। अपराध की दुनिया में रीचा विकास के हर एक कदम पर उसका साथ देती थी, यहाँ तक कि वह घरों में रहने पर सीसीटीवी कैमरे से ही अपने फ़ोन को अटैच करके सभी पर निगरानी रखती थी। इसी के साथ
हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियो का अपडेट आने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।